दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी मदद मांगने जाते हैं अपने विरोधियों से लड़ने के लिए और ऐसा परिस्थिति आता है, सिचुएशन आता है, दिमाग में केमिकल लोचा होता है कि हम उसी व्यक्ति से लड़ बैठते हैं जिससे हम मदद मांगने गए थे। दोस्तों ठीक अब यही हाल ना यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुआ, जो अमेरिकी मदद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगने गए। और दोस्तों इन दोनों का लेकर कुछ डील भी था, जैसे अमेरिका जो यूक्रेन का मदद कर रहा था रूस के खिलाफ, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा संसाधन का मतलब लग गया है और अच्छा खासा उसका पैसा भी लगा है। और अमेरिका ये मानता है कि ये पैसा हमारे देश के टैक्स पेयर का पैसा था और हमें इसके बदले कुछ चाहिए, तभी तो मदद आगे देंगे। और इसके बदले अमेरिका ने यूक्रेन के दुर्लभ संसाधन मतलब रेयर जो रिसोर्सेस है जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और यूक्रेन में पाए जाते हैं, तो उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उसके अपने हिसाब से दोहन का मदद मांगने के लिए मतलब अमेरिका मतलब डील कर रहा था, और ताकि अमेरिका अपना जो भी यूक्रेन के युद्ध में लड़ाया मतलब लगाया है उससे उसका भरपाई कर सके। अब दोस्तों यहां पर हुआ तो ठीक, लेकिन इसी बीच ये जो चीजें था, दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, अब वीडियो आगे मतलब बढ़ाने से पहले, कि अभी तक दोस्तों पहला बार पूरे इतिहास में, अब इतिहास का ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते क्योंकि पहले कैमरा वगैरह नहीं था, लेकिन जब से ऑन रिकॉर्डिंग चालू हुआ है उसके इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दो राष्ट्रपतियों का मुलाकात, उनके बीच में जो भी डीलिंग होगा ये ऑन कैमरा होता हो। दोस्तों ये ऑन कैमरा था और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ना थोड़ा सा भी ना ये एहसास नहीं होगा कि ये हो जाएगा। दोस्तों यूक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से बहस करने लगे और जब ये चीज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन को पसंद नहीं आया तो उन्होंने रोका और यूक्रेनी राष्ट्रपति को बोलना शुरू किया। तब यूक्रेनी राष्ट्रपति उल्टा जेडी वेन पर ही भड़क गए और बोलने लगे कि ऊंची आवाज में बात करने से चीजें बदल नहीं जाती। तब डोनाल्ड ट्रंप बीच बचाव में आए और ये बात बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति को कि ये जो कह रहे हैं ना वो ठीक कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों पूरा का पूरा कार्यक्रम था कि एक मतलब सामूहिक डिनर होगा और हस्ताक्षर होगा, समझौता होगा, ये सब कुछ नहीं हो पाया। ये बहुत तीखी बहस में बदल गई और घमंड से एकदम भरे हुए, पता नहीं किस बात का घमंड था, यूक्रेनी राष्ट्रपति वहां से चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अगले अपने कमरे में चल गए और सब तितर बितर हो गया। दोस्तों यूक्रेन के इतिहास में इससे बेकार कोई समझौता नहीं हुआ था। और दोस्तों कुछ बचकाना और हंसी मजाक वाली बातें जो लग रहा है यूक्रेनी राष्ट्रपति को, दोस्तों आप लोगों को बता दूं यूक्रेनी जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले एक कॉमेडियन थे और अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो युद्ध चल रहा है वो कॉमेडी शो चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, कॉमेडी शो चल रहा है, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं कि उन्होंने क्या किया है और यूक्रेनी जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों उनके कुछ बचकाना एकदम से इमेच्योर टाइप का बयान, संभवतः वो जब कॉमेडी करते होंगे तो सामने जो सुन रहे हैं वो जानते हैं कि ये गलत बात है, झूठ बात है, मजाक है, नहीं हो सकता, लेकिन उनका विरोध नहीं करते थे क्योंकि उन्हें कॉमेडी लग रहा था और वो कॉमेडी देख भी रहे थे। लेकिन शायद यूक्रेनी राष्ट्रपति ना अभी भी वही कॉमेडी अपने आप को करता महसूस कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति का ये जो बयान है कि हम इतने दिनों से अकेले रूस से लड़ रहे हैं, बाकी लोग क्या जाने। अरे इस राष्ट्रपति को एहसास भी है कि दुनिया उतनी मूर्ख नहीं है जितना तुम उसको समझ रहे हो। अगर अमेरिका तुम्हारी मदद ना करे ना तो तुम एक दिन नहीं टिक पाते। दोस्तों यहां पर एक और चीज आपको बता दूं, बहुत मजे की चीज, जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वो जब बाहर निकले तो उसके बाद कनाडा सहित यूरोपियन संघ सहित ब्रिटेन, दोस्तों यूरोपियन संघ के साथ ब्रिटेन का नाम अलग से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन संघ से अलग हो चुका, उसके साथ में नहीं है। तो दोस्तों इस सारे के सारे देश ट्विटर पर फुल सपोर्ट कर रहे हैं, अड़े रहे डटे रहे, और भारत के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग वो भी यूक्रेनी राष्ट्रपति का सपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप के सामने झुके नहीं। अरे भैया ट्विटर पर सपोर्ट करना और मैदान में आकर सपोर्ट करना में अंतर होता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति भी डायलॉग मार रहे थे कि मेरे देश में युद्ध की स्थिति क्या है, आकर देखोगे तब पता चलेगा। अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से बोला गया कि हम नजर गड़ा के बैठे हैं। अब
अब आपको बता दूं कि ट्विटर पर सपोर्ट करना और खुलेआम जाकर सपोर्ट करना में बहुत अंतर होता है। दोस्तों ट्विटर पर तो कनाडा सहित यूरोपियन संघ सहित ब्रिटेन सभी देशों ने सपोर्ट कर दिया यूक्रेनी राष्ट्रपति का, लेकिन सबसे पहले कुछ आप पीछे की हकीकत जान लीजिए। दोस्तों एक्स पर सपोर्ट कर देना और युद्ध के मैदान में जाकर सपोर्ट करना बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बाइडेन प्रशासन अभी जस्ट इसके मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पहले बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो जो बाइडेन प्रशासन है ना वो पता नहीं किस बात से रसिया से चिढ़ता है, और चिढ़ अगर साधारण तक रहे, एक पर्सनल हद तक रहे तो समझ में आता है, लेकिन देश के राष्ट्रपति होने के नाते आपको अपनी चिढ़ को कंट्रोल करके रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, बस रूस से लड़ाई चल रहा है इस नाम पर अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरफ बहा दिया बाइडेन प्रशासन ने। और ये जो यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा था इसी के बदौलत लड़ रहा था। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हालांकि जब बहस के बाद बहुत सारे लोग जो इनके विरोध में जो लिख रहे थे, मतलब अमेरिका के विरोध में और अपने आप को यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, उनको बता दूं कि अमेरिका अकेले $3 बिलियन यूक्रेन के युद्ध में दे चुका है, और पूरे यूरोपियन संघ मिलके जो उनका एक्स पर सपोर्ट कर रहे हैं, ट्विटर पर सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पूरे यूरोपियन संघ और ब्रिटेन मिलकर केवल $1.5 बिलियन की मदद की है, केवल $1.5 बिलियन की। तो दोस्तों अमेरिका जितना मदद कर रहा है उसका आधा भी मदद इन देशों ने नहीं किया। अब दोस्तों युद्ध में जो पैसा या सैनिक बल से लड़ाई लड़ी जाती है ना, ये इंटरनेट पर नहीं लड़ी जाती है, और ये बात अभी यूक्रेनी राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी सबसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई देश होगा तो वो रसिया होगा। अब दोस्तों सोचो, अगर अभी रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर दे, घनघोर हमला कर दे, तो अमेरिका किस मुंह से यूक्रेन को मदद भेजेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति अभी पूरी तरह से मागा के तहत काम कर रहे हैं। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अभी जो यूक्रेन की दुर्गति रूस करेगा, कौन उसको बचाएगा? और दोस्तों आप लोग को बता दूं, यूक्रेनी राष्ट्रपति को समझना चाहिए कि जब समय नॉर्मल रहे या उल्टा रहे, नॉर्मल बोलना गलत रहेगा, समय जब उल्टा रहे ना तो थोड़ा दब के बात करना चाहिए। यहां पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जिस ताव से बोल के आए हैं कि मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा हूं, पूरी दुनिया का बच्चा जानता है कि यूक्रेन एक दिन भी अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। तो इस तरीके से जो यूक्रेन है, यूक्रेन अगर आज लड़ाई होता है तो अमेरिका नहीं आएगा तो यूक्रेन का जो दुर्गति होगा कोई नहीं बचा सकता। और वैसे भी यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी रसिया अपने अंदर रख भी लिया है। और दोस्तों बाकी कनाडा हो गए, यूरोपियन संघ हो गए, ये लोग तो इस खीस में भरे हैं कि कैसे अमेरिका उन पर भी टैरिफ लगा दिया। उन लोग दोस्तों जेलेंस्की के नाम पर, जेलेंस्की के बहाने अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ भी बोला जा सकता है। लेकिन वही बात है ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जो चूहा पहले जाएगा, अगर बिल्ली के मुंह में आ गया तो कोई बचाने नहीं आने वाला, वो तो गया। और यही चूहा अभी जेलेंस्की बन चुके हैं। दोस्तों अभी आप लोगों को बता दूं कि अभी जो जेलेंस्की और अमेरिका का जो मामला चल रहा है, इसमें कुछ सबक ऐसे आए हैं जो पूरे विश्व को लेना चाहिए और धीरे धीरे विश्व के देश ले भी रहे हैं। और दोस्तों बता दूं, इस मामले में भारत की रणनीति क्या थी यूक्रेन और रसिया की लड़ाई के समय, और वो रणनीति आज कैसे कारगर हुई है, ये भी मैं आप लोग को बता रहा हूं। सबसे पहला सबक तो यही लिया जा सकता है कि कभी भी अगर आपका किसी युद्ध चल रहा है और वो अगर कोई आपका मदद कर रहा है, भागीदारी दे रहा है, तो सबसे पहले डील कर ले कि भैया इसके बदले लोगे क्या? युद्ध में कुछ हथियार भेजोगे, उसका समय से पहले तो नहीं दरवाजा खटखटा के परेशान करोगे और कहोगे कि अपना देश का आधा पूरा संसाधन मुझे दे दो, जो तुम्हारे जीने का आधार है उसी को हम लेकर चल जाएंगे और तुम हो जाओगे कंगाल। तो इस चीज को अभी पूरे के पूरे देश समझ रहे हैं कि युद्ध के समय मददगारों से कितनी मदद ले और उनको कितना ज्यादा भरोसा किया जाए। आज यूक्रेन का हाल यही हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जो सबसे प्रमुख संपत्ति है, जो उसके दुर्लभ संसाधन, जिसको बेच अच्छे से अपना नाम करता है, अपना देश की शक्ति बढ़ाता है, आज वही अमेरिका मांग रहा है। और दोस्तों दूसरी चीज, आज पूरे के पूरे विश्व को आज एक ऐसे राष्ट्रपति से सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, जिसके लिए अपने वोटर ही महत्वपूर्ण है। विश्व की उनको कोई चिंता नहीं है। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से WHO हो गया, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के मतलब मुद्दों से उन्होंने किनारा कर लिया,
तो इससे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए केवल अमेरिका ही जरूरी है, अमेरिकी वोटर जरूरी है, उनके लिए केवल मागा जरूरी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पूरी दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन कुछ हद तक वो सही भी रहते हैं। अपने देश के टैक्स पेयर का पैसा बचाना हर राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है, एक पॉजिटिव चीज है, उसको भी अन्य देशों को सीखना चाहिए। अब दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जॉर्डन के जो राष्ट्रपति अब्दुल्ला हैं, उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई थी और ट्रंप ने उनको ऑफर दिया था कि जो गाजा है उसको एकदम साफ कर देते हैं और वहां पर रिवेरिया एकदम बनाएंगे, दूसरा रिवेरिया वर्ल्ड का। आपकी क्या राय है? तो वहां तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, एकदम शालीनता के साथ बोला कि सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति भवन मतलब व्हाइट हाउस से बाहर निकलते एक साथ ही तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी कि हम इस डील को नहीं मानते हैं। तो ये उनका समझदारी भरा चीज था कि उन्होंने सामने एक का एक मना नहीं किया। इससे राष्ट्रपति के बीच से मनमुटाव भी नहीं हुआ और उन्होंने उनका खंडन भी कर दिया गया। इसी टाइप की चीजें अन्य देशों को करना भी चाहिए। अगर कोई डील ऐसा लगे कि नहीं हो सकता है, वहां भड़के ना, आपके पास आजादी है करने ना करने की, बाहर निकल के खंडन कर दीजिए। अब दोस्तों, इसके बाद फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रो और ब्रिटेन के राष्ट्रपति स्टारमर हैं, उन्होंने जब ये बातचीत चल रहा था तो इसके बीच में उन्होंने अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उनका हाथ बहुत अच्छे से थामा और बहुत अच्छे से उनको बताया कि ये गलत बात जगह जा रहा है, गलत जगह जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इसका बचाव किया। तो ये भी एक मैसेज जाता है कि अगर कोई ताकतवर देश से अगर बात हो रहा हो तो उसकी बात को अच्छे तरीके से रोका जा सकता है, जरूरी नहीं कि उससे अभद्रता ही दिखाई जाए। और दोस्तों, ट्रंप और जेलेंस्की का ये जो विवाद बताता है ना दोस्तों कि अब भविष्य में हर देश अकेले ही जो करना है करेगा, किसी दूसरे पर आश्रित रहने का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जब मोदी अमेरिकी जब दौरे पर गए थे तो उस वक्त ट्रंप ने अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया था और उस वक्त मोदी ने बहुत ही शालीनता के साथ ये बात कहा कि अगर अवैध प्रवासी हमारे देश के तो हम वापस लेंगे। और इस तरीके से मोदी बहुत अच्छा डील करके भारत के साथ आ गए। दोस्तों, हर चीज का एक जगह होता है, उस जगह के अनुसार ही काम करना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जिस जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति से बाहर कर दिया गया ना, वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी के लिए कुर्सियां लगा रहे थे। ये भी भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है। और दोस्तों, एक बात और सीखना चाहिए कि जो लोग युद्ध के समय मदद करते हैं और मौका मिलने के बाद किस तरीके से अपना रंग बदलते हैं, ये भी सीखने वाली बात है। दोस्तों, यहाँ न यूक्रेन का पक्ष लिया जा सकता है, न ही पूरी तरीके से अमेरिका का पक्ष लिया जा सकता है। और दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताऊं, दोस्तों, जब रसिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था ना, तो यही यूक्रेन था जो भारत को बोल रहा था मेरे साथ खड़े हो। यही वो अमेरिका था जो भारत के ऊपर जोर दे रहा था कि वो रूस के विरोध में अपना मत दे। लेकिन भारत के दमदार प्रधानमंत्री मोदी जी किसी के न सुने और किसी के फेवर में कोई बात नहीं किए। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, भारत की तरफ से उस वक्त भी बयान गया था कि हम इस युद्ध को लेकर तटस्थ नहीं हैं, मतलब हम ऐसा नहीं कि निष्पक्ष बैठे हैं, जरूरत पड़ा तो किसी एक पक्ष की तरफ से बोलेंगे और हमारा पक्ष रहेगा शांति और समझौते का पक्ष। और शांति और समझौते का पक्ष का मतलब ही था कि रूस के साथ खड़े हो जाना, क्योंकि अमेरिका की तरफ से खड़े नहीं होने का साफ साफ मतलब यहाँ यही था कि आप रूस के साथ खड़े हो। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो आज रसिया होगा। दोस्तों, कई समाचार पत्रों में, यूरोपियन समाचार पत्रों के हिसाब से खबर भी आ रही है, वो सब मजाकिया अंदाज में बोल भी रहे हैं कि आज रूसी राष्ट्रपति जो होंगे वो सीधे बोतल के से ही वोदका लगा रहे होंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्रेमलिन हाउस में। तो दोस्तों, इस तरीके से ये वीडियो का सार ये है, ये वीडियो का निचोड़ यही है कि कोई भी देश को अगर कहीं युद्ध चले तो उसके लिए अतिवादी नहीं होना चाहिए, शांति का रास्ता अपनाना चाहिए और तो और किसी के भड़कावे पर युद्ध कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो देश तो तहस नहस होता ही है, उस देश की जो संस्कृति और संपत्ति भी नहीं बचती। तो दोस्तों, आपका विश्लेषण कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।